मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ बरेली मेरा बाब जन्नत है तू, ऐ बरेली मेरा बाब जन्नत है तू, यानी जलवा गाहे आला हजरत है तू, बिल यकीन मरकज़े अहले सुन्नत है तू, ये तेरी मरकजियत सलामत रहे। सुभान अल्लाह। दोस्तान मोहतरम, इंसान जब हक पर रहता है ना तो उसका कोई जवाब नहीं होता। हाँ, आपने देखा होगा कि पिछले कई दिन से मेरी गुफ्तगू सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, लेकिन जहां पर भी आप देखो किसी ने भी पूरी गुफ्तगू के अंदर से कोई एक बात को लेकर एतराज नहीं किया। हाँ, जातियात पर उतर गए। ये तो ऐसा करता है, ये तो वैसा करता है, ये तो यूं है, ये तो तू है, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। हजार किस्म के इल्ज़ामात, बोहतानात, इफ्तिरात सब पेश कर दिए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जो बात बोली गई है, जो बात बयान की गई है, उस पर एक लफ्ज बोलने की जुर्रात कर सके। ये क्यों है पता है? ये सरकार ताजुशरिया का फैजान है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये सरकार ताजुशरिया का फैजान है। हक पर रहोगे तो तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। बेशक। अब पिछले नूरी महफिल में जो गुफ्तगू हुई थी उसमें मैंने रावनगर के इमाम साहब इमाम अली जिन्होंने पूरी तकरीर में मुझ पर जो इल्ज़ामात लगाए, जो मेरे ताल्लुक़ से बातें की, उसका मैंने जवाब दिया। उसमें सबसे अहम बातें तीन थी। पहली बात कि इन्होंने ये कहा था कि बम्बई की महफिल क़ज़ा में रज़ा भाई ने मुझसे एक बात पूछी तो मैंने उसका जवाब नहीं दिया कि मुझे याद नहीं। उसकी पूरी तफसील मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन वो बात कितनी अहम थी कि पूरा शाहीन बाग मैं मुद्दई था, मुद्दई होने की हैसियत से मेरा दावा था और मुद्दा अले की हैसियत से अइम्मा कराम को जवाब देना था, जिनका ये दावा था कि वो महफिल हमने कायम की थी। आप लोग भी सब इस बात के गवाह हैं कि यहाँ पर बार बार ये कहा जाता था कि शाहीन बाग हमने कायम किया है। तो वो इतनी अहम बात कि मुद्दई का दावा और मुद्दा अलैह का इकरार महफिल कादरिया में यही हुआ कि पूरी महफिल का दारो मदार उस एक इकरार के ऊपर था। अब वो कितनी अहम बात थी और उसी बात को जनाब ने बयान करना था, लेकिन इधर उधर करते रहे। 3 मरतबा उन्होंने घुमाया। जब चौथी मरतबा मैंने डट कर पूछा, सख्त आवाज़ से पूछा और साथ में हमारे काजी ने भी ये कहा कि जितना कह रहे हो उतना कहो, तो उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं। तो उस पर भी मैंने जवाब दिया पिछली नूरी महफिल में। अब उस पर अभी तक उनको याद आया या नहीं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने उनसे गुजारिश की थी कि आप सरकार गौसे पाक से मदद तलब करो। याद रखना, हमको किसी से दुश्मनी नहीं है ज़ाती। बात है शरीयत मुतहरा की, बात है हक़ और बातिल की, और बात है मरकज़े अहले सुन्नत के नामूस की।
जब तक जवाब नहीं दोगे तब तक हम पूछते रहेंगे। तो मैंने तुमसे कहा था कि गौसे पाक से मदद तलब करो और क्लिप मंगवाओ ख़त्म कादरिया की महफिल की और बार बार उसको सुनो और याद करने की कोशिश करो, शायद तुमको याद आ जाए। उसका कोई जवाब नहीं मिला। ये जो जुमा गया ना 2 दिन पहले, उस जुमा में किसी बात का कोई जिक्र ही नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात जो फतावा रज़विया शरीफ के ताल्लुक़ से तुमने मफ़हूम पेश किया एक फतवे का कि अहमदाबाद के 2 आलिम, एक आलिम ने दूसरे आलिम पर तकफीर की, इमाम अहले सुन्नत ने उनको तलब फरमाया और उनसे कहा कि आपका ये फतवा सही नहीं है, आपकी ये तहरीर दुरुस्त नहीं है। लेकिन ना आप पर कोई हुक्म ना उन पर कोई हुक्म। इमाम ने तौबा भी नहीं ली। उसका मैंने जवाब दिया चैलेंज के साथ और मैंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि जिस फतवे का आप जिक्र कर रहे हो ना, वो फतावा रज़विया शरीफ की 12वीं जिल्द में सिर्फ एक ही जगह है। हाँ, और अगर कहीं दूसरी और जगह भी हो तो ज़रा मुझे बता दो कि कोई ऐसी जगह फतवा लिखा हो कि जहाँ पर तौबा का कोई जिक्र ना हो। उसका आप जवाब दो। लेकिन इन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली और गालिबन अब लोगों से ये कहेंगे कि इनके मुंह लगना बेकार है, खामोशी बहुत बेहतर है। जब इनके मुंह लगना बेकार है और खामोशी बहुत बेहतर है तो छेड़ा क्यों? और छेड़ा तो गलत मसला क्यों बयान किया? रावनगर की मस्जिद में कितने लोग ये जहन लेकर गए होंगे कि कोई किसी को काफिर कह दे तो कोई हुक्म नहीं आएगा, और आला हजरत का नजरिया लेकर गए। तुमने आला हजरत के नाम से बयान किया, ये नजरिया लेकर गए कि तौबा भी नहीं होगी, और उसके बाद अब तुम खामोश हो गए। नहीं इमाम साहब, आपको खामोश नहीं होना है, आपको जवाब देना है। ज़रा देखो मेरे इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं। जो झूठा मसला तुमने बयान किया है ना, मुझे तो यकीन है कि तुम कभी उसका जवाब नहीं दे सकते, लेकिन जब झूठा मसला बयान हो जाए तो इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं कि झूठा मसला बयान करना सख्त शदीदा कबीरा है। अल्लाह अगर कसदन है तो शरीयत पर इफ्तिरा है, और शरीयत पर इफ्तिरा अल्लाह अज़्ज़ व जल पर इफ्तिरा है। झूठा मसला बयान करना। और कुरान पाक की आयत करीमा आपने जिक्र फरमाई कि कुल इन्नल्लज़ीना यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब ला युफ्लिहून, वो जो अल्लाह पर झूठ इफ्तिरा करते हैं फलाह ना पाएंगे। और इसी के तहत मेरे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि हाँ, अगर आलिम से इत्तिफाकन सहो वाक़े हुआ और उसने अपनी तरफ से बेएहतियाती न की और गलत जवाब सादिर हुआ तो मुआखिज़ा नहीं। अब आगे सुनो, मैंने पिछले जुमा इमाम साहब को बता दिया था कि आपने क्या गलत बयानी की है, और मुत्तला होने के बाद खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन मेरे इमाम फरमाते हैं कि मुआखिज़ा नहीं मगर फ़र्ज़ है कि मुत्तला होते ही फ़ौरन अपनी ख़ता ज़ाहिर करे। इस पर इसरार करे तो पहली शक यानी इफ्तिरा में आ जाएगा। तो आवाम जो जहन लेकर गई है ना, उसका तुमको जवाब देना पड़ेगा, तुमको बताना पड़ेगा आवाम को कि इमाम अहले सुन्नत के फतवे का मफहूम क्या है। जब एक अहमदाबाद के आलिम ने दूसरे आलिम की तकफीर की तो मेरे इमाम ने क्या किया?
जिसको तुम खा गए थे उसको बयान करना होगा तुम्हें, और अगर बयान नहीं करोगे तो समझ लो कि हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मेरे इमाम ने तो साफ लफ्ज़ों में फरमा दिया था कि बाद तफ़हीम फ़कीर रुजू की तो उन पर कोई हुक्म नहीं। अल्लाह अकबर, कितनी प्यारी इबारत है और कितनी प्यारी बात है। काफिर कह दो और तौबा भी ना हो, तुम मजाक उड़ाते हो ना कि 4 दिन के नमाजी जुब्बा कुब्बा पहनकर, कुर्ता पहनकर। इमाम अली साहब, ये नौजवान जो जुब्बा कुब्बा और साफा बांधते हैं ना, ये सरकार की सुन्नत अदा करते हैं। बेशक। और अल्हम्दुलिल्लाह ये लड़के फतावा रज़विया शरीफ से बगावत नहीं करते। नहीं, क्या बात। फतावा रज़विया शरीफ के साथ खिलवाड़ नहीं करते।